भारत आने की डेट लगभग फाइनल हो गई है। अब एनएसए का रूस में बैठ के यह ऐलान करना कि पुतिन भारत आएंगे, इसकी टाइमिंग को समझिए, इसके मैसेज को समझिए। आगे बताऊंगा। ट्रंप की धमकियों के बीच पुतिन का भारत आना बड़ी बात है। 4 साल के बाद पुतिन भारत दौरे पर आ रहे हैं और चाहते तो इसका ऐलान विदेश मंत्रालय कर सकता था, लेकिन एनएसए अजीत डोभाल का रूस में बैठकर यह ऐलान करना कि पुतिन भारत आएंगे, यह सीधे सीधे ट्रंप को करारा जवाब है कि हेलो, लिमिट में रहो, हमारा दोस्त है, हम नहीं छोड़ेंगे। पीएम मोदी ने ट्रंप को अपनी कूटनीति का एक और ट्रेलर दिखा दिया। ट्रंप भी समझ गए कि पीएम मोदी को झुकाना आसान नहीं है, लेकिन ट्रंप भी लगे हुए हैं। ट्रंप ने भारत पर और नए प्रतिबंध लगाने की फिर धमकी दी है। ट्रंप ने अचानक से भारत के दुश्मन नंबर 1 असीम मुनीर को फिर से अमेरिका बुला लिया है। आज आपको यह भी बताऊंगा कि इधर जब भारत चीन रूस की तिकड़ी बनने को तैयार है, तो अमेरिका भिखारी पाकिस्तान के मुनीर को फिर क्यों बुला रहा है? भारत के लिए अमेरिका से भिड़ गए चीन ने ट्रंप को क्या सुना डाला कि ट्रंप के कान से धुआं निकलेगा? भारत अच्छे से दिखा देगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से ट्रंप की धमकियों का करारा जवाब दिया, खुल्लम खुल्ला ट्रंप को सुना डाला कि होगे तुम ट्रंप, होगे तुम अमेरिका। मोदी इस देश के किसानों के लिए, एमएसएमई सेक्टर के मंझोले व्यापारियों के लिए ट्रंप से भिड़ने को तैयार है। और जिस तरह के गुस्से में पीएम मोदी ने यह बात कही, वो देखने और सुनने लायक है। आप भी सुनिए कि नरेंद्र मोदी ने किस तेवर से ट्रंप को तगड़ा जवाब दिया है। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। यानी मैसेज बिल्कुल क्लियर है, नरेंद्र मोदी झुकेंगे नहीं, भारत झुकेगा नहीं, चाहे कोई कितनी कीमत चुकानी पड़ जाए, चाहे पर्सनल नुकसान हो जाए, लेकिन नरेंद्र मोदी देश का और देश के किसानों का नुकसान नहीं होने देंगे। यह उन्होंने मंच से ट्रंप को सुना दिया। और नरेंद्र मोदी, आप सोचिए, इस देश के उन किसानों के लिए डोनाल्ड ट्रंप से, अमेरिका से लड़ रहे हैं, जिन किसानों में से कुछ किसानों ने कितने दिनों तक नरेंद्र मोदी के खिलाफ आंदोलन चलाया, 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन चलाया, वहां हाय हाय मोदी, मर जा मोदी के नारे लगे, लेकिन उन्हीं किसानों के लिए मोदी आज ट्रंप से भिड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी के यही तेवर दुनिया को ट्रंप से भिड़ना और लड़ना सिखा रहे हैं। आप यह देखिए कि हमारे यहां लोग ट्रंप के मामले में नरेंद्र मोदी को घेर रहे हैं, उधर हमारा दुश्मन चीन हमारे लिए ट्रंप से भिड़ रहा है। नरेंद्र मोदी के सपोर्ट में चीन ऐसा बिछ गया कि आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। चीन के विदेश मंत्रालय ने भारत पर 50% का टैरिफ लगाने पर ट्रंप को खूब खरी खोटी सुना डाली। चीन के विदेश मंत्रालय ने बयान दिया कि भारत पर रूसी तेल खरीदने की वजह से लगे टैरिफ का चीन विरोध करता है। भारत पर 50% टैरिफ लगाना अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। चीन टैरिफ के दुरुपयोग का लगातार और स्पष्ट रूप से विरोध करता है। यानी चीन ने क्लियर कट कह दिया कि ट्रंप जिस तरह से टैरिफ लगा रहे हैं वो नियमों और कानूनों का उल्लंघन है, ऐसा चलेगा नहीं। और यह याद रखिएगा कि जब चीन पर इस तरह का टैरिफ ट्रंप ने लगाया था, तो भारत इस तरह से चीन के सपोर्ट में नहीं गया था। लेकिन आज चीन भारत से ऐसी दोस्ती निभाने के लिए आतुर है कि वो खड़ा हो गया ट्रंप के सामने कि तुम गलत कर रहे हो भाई, ऐसा चलेगा नहीं। हैरानी तो इस बात की है कि भारत ने चीन से कोई सपोर्ट मांगा भी नहीं है। चीन ने खुद से ही ऐसा बयान दिया और खुद ही भारत के लिए ट्रंप से, अमेरिका से भिड़ गया। लेकिन चीन ने भारत को सपोर्ट किया तो ट्रंप चीन को भी धमकाने लगे। कल ही खबर आई थी कि मोदी चीन जाने वाले हैं। चीन और भारत को दोस्त बनता देखकर ट्रंप तड़प गए और चीन को धमकाने लगे कि भारत पर तो एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया ही है, अब चीन का भी नंबर आएगा। सुनिए ट्रंप कैसे चीन को धमकाने पर आ गए। लेकिन ट्रंप की धमकियां खाली जा रही हैं।
ना तो चीन लोड ले रहा है ना भारत लोड ले रहा है। उधर से ट्रंप को तड़ातड़ जवाब मिल रहे हैं। हालांकि भारत और चीन ये जानते हैं कि दोनों के बीच टकराव भी बहुत हो रहे हैं, इसलिए भारत चीन का एकदम से दोस्ती कर लेना भी आसान नहीं। लेकिन चीन लगातार इसकी पहल कर रहा है, क्योंकि उसे लग रहा है कि भारत, चीन और रूस अगर मिल गए तो ट्रंप का खेल जो है वो बिगड़ जाएगा। इसलिए चीन साझेदारी बहुत अहम है। और ये सारी बातें भारत के बिना बोले, बिना कोई सपोर्ट मांगे चीन कर रहा है। भारत में चीन के राजदूत शी फेई होंग ने ट्रंप के टैरिफ को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, बुली को 1 इंच दो वो 1 मील ले लेगा। भाई, ट्रंप के खिलाफ चीन खुला खेल रहा है भारत की तरफ से। चीन से भारत को किस तरह से जबरदस्त समर्थन मिल रहा है वो आप इस तरह से भी देखिए कि चीन के जो अखबार भारत के खिलाफ अंधाधुंध लिखते थे, वो आज भारत की तारीफ कर रहे हैं, अमेरिका को लताड़ रहे हैं। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए नहीं, बल्कि अमेरिका की इच्छा के मुताबिक काम न करने की सजा मिल रही है। अखबार ने लिखा है कि भारत अमेरिका का बेहतरीन दोस्त हो सकता था, लेकिन भारत ने ट्रंप का आदेश मानने से इनकार कर दिया। लेख में कहा गया कि हाल के सालों में भारत ने जियोपॉलिटिक्स में संतुलन बनाने की कोशिश की है। भारत ने ब्रिक्स और एससीओ जैसे संगठनों में शामिल होकर इन संगठनों की ताकत बढ़ाई है। भारत ने वैश्विक व्यापार में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए बड़ी सावधानी से नीतियां बनाई हैं जो बिल्कुल उचित हैं। भाई, चाइना का सरकारी अखबार जो भारत के खिलाफ लिखता, दरअसल भारत के साथ ही ट्रंप ने ब्राजील पर भी 50% टैरिफ थोप दिया है। और ट्रंप चेतावनी दे चुके हैं कि ब्रिक्स की अमेरिका विरोधी नीतियों का समर्थन करने वाले देशों पर भी वो 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाएंगे। पीएम मोदी जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर सेट कर रहे हैं, उससे अमेरिका में बैठे नेता और अमेरिका के सहयोगियों को लग रहा है कि ये तो पूरा खेल पलट जाएगा बॉस। ट्रंप तो भारत और चीन जैसे दुश्मनों को एक कर देंगे और अमेरिका को सबका दुश्मन बना देंगे। इसलिए ट्रंप की टैरिफ धमकियों के खिलाफ अब अमेरिका में ही आवाज और तेज हो रही है। उनके दोस्त बोल रहे हैं। पहले ट्रंप की पार्टी के नेता उनको आगाह कर रहे थे कि क्या कर रहे हो भाई, भारत से रिश्ता मत बिगाड़ो। अब नेटो से जुड़े लोग कह रहे हैं कि भाई ये आदमी क्या कर रहा है, कौन भिड़ता है भारत से, दुनिया जिसकी इकोनॉमी दुनिया में रॉकेट बनी हुई है। सुन, यहां तो भारत और रूस की ऐसी डील हो रही है कि ट्रंप के और होश उड़ेंगे। जिस वक्त पीएम मोदी ने एनएसए अजीत डोभाल को रूस भेजा है, उसी वक्त ये खबरें आ रही हैं कि भारत और रूस की बड़ी बड़ी डील्स हो रही हैं। भारत ने रूस के साथ इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन के लिए एक बड़ा समझौता किया है। कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने बताया है कि अब भारत और रूस रेयर अर्थ मटेरियल्स और क्रिटिकल मिनरल्स की माइनिंग करेंगे। ये वही धातुएं हैं जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों, मोबाइल फोन्स और हाईटेक डिवाइसेस में लगती हैं। भारत और रूस के बीच एरोस्पेस टेक्नोलॉजी की भी डील हुई है, जिसमें दोनों देश मिलकर छोटे एयरक्राफ्ट इंजन और विंड टनल फैसिलिटी तैयार करेंगे। इसके अलावा अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन को लेकर भी डील हुई है, जिससे कोयले से ऊर्जा निकाली जाती है। फर्टिलाइजर, रेलवे ट्रांसपोर्ट और माइनिंग मशीनरी के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर भी दोनों देशों में सहमति बनी है। यानी ट्रंप सोच रहे थे कि वो भारत और रूस की दोस्ती तोड़वा देंगे। भैया, ये दोस्ती फेविकॉल के जोड़ से भी ज्यादा जोड़ से जुड़ी हुई है और वहां तो और डील पे डील हो रही है। तो भाई, ट्रंप को झटका लगा है। ट्रंप को एक और झटका तब लगेगा जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आएंगे। मौसम अजीत डोभाल ने रूस में बैठकर ट्रंप के पैरों तले कैसे जमीन खींची। We have got a very special relationship, a long relationship, and we highly value our strategic partnership. We have had high-level engagements, and these relationships, these high-level engagements have contributed very substantially. We are very excited and delighted to learn about the visit of His Excellency the President of Russia, President Putin, to India. I think that the dates are almost finalized now. The more important thing is this, that is, these summit meetings have always been the watershed points. अब आप देखिए कि पुतिन के भारत आने का ऐलान करना, वो भी उस वक्त जब ट्रंप धमकी पे धमकी दे रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि पुतिन से, रूस से दूर हो जाए भारत। ये ट्रंप के लिए ही तो बड़ा मैसेज है ना बॉस, कि भारत ना तो रूस से दोस्ती तोड़ेगा, ना देश हित से समझौता करेगा। क्योंकि भाई, ये ऐलान अभी करने की क्या जरूरत थी, बाद में भी हो जाता ऐलान कि पुतिन आएंगे, विदेश मंत्रालय ऐलान कर देता। अजीत
डोवाल का यह ऐलान करना, उस ऐलान का वीडियो बाहर आना, सीधे सीधे ट्रंप को मैसेज है कि भाई अगर तुम बांह मड़ोड़ने का प्रयास करोगे तो हम पलट के तुम्हारा बांह भी मड़ोड़ेंगे और पीछे नीचे एक पैर से टुन्नी मार के गिरा भी देंगे। पीएम मोदी ने आज भारत के किसानों की बात खुलकर कर दी। किसानों की बात करके पीएम मोदी ने साफ कह दिया कि चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, किसानों का नुकसान नरेंद्र मोदी नहीं होने देंगे। अब आप याद कीजिए, कुछ लोग जो किसान आंदोलन के नाम पर पीएम मोदी के खिलाफ एजेंडा चला रहे थे, कैसी कैसी बातें कर रहे थे नरेंद्र मोदी के खिलाफ, मरने मारने की बातें हो रही थी। उन लोगों के लिए, उन किसानों के लिए पीएम मोदी आज डोनाल्ड ट्रंप से अमेरिका से भिड़ रहे हैं। साफ कह रहे हैं कि मेरा व्यक्तिगत नुकसान हो जाए तो हो जाए, लेकिन मैं किसानों का नुकसान नहीं होने दूंगा। क्योंकि ट्रंप का पूरा खेल ही यही है कि वो अमेरिका की कंपनियों को भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर में घुसा दे और भारत के किसानों का हक छीनकर अमेरिका की कंपनियों को दे दे। लेकिन किसान, पशुपालक और मछुआरे, ये तीन कैटेगरी हैं जिनके हितों को बचाने के लिए पीएम मोदी पूरा जोर लगा रहे हैं। ट्रंप चाहते हैं कि इन तीनों ही सेक्टर में भारत अपनी मार्केट अमेरिका के प्रोडक्ट्स के लिए खोल दे। लेकिन अगर ऐसा किया तो भारतीय किसानों, डेयरी प्रोडक्ट्स बेचने वालों या मछुआरों को बहुत नुकसान हो जाएगा। जैसे आप किसानों का उदाहरण देखिए, अमेरिका चाहता है कि भारत डेयरी और पोल्ट्री से जुड़े सामानों के लिए अपना मार्केट खोल दे। इसके अलावा मक्का, सोयाबीन, चावल, गेहूं, एथेनॉल, रसीले फल, बादाम, सेब, अंगूर, चॉकलेट, कुकीज और फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज जैसी चीजें भी अमेरिका बिना टैक्स के बेच ले। भारत अमेरिकी सेब और ड्राई फ्रूट के लिए तो बाजार खोलने को तैयार है, लेकिन मक्का, सोयाबीन, गेहूं और डेयरी प्रोडक्ट के लिए ऐसा करने को कतई तैयार नहीं। जैसे अमेरिका में कई एकड़ में खेत फैले हैं जहां मक्का और सोयाबीन की खेती होती है। अमेरिकी सरकार अपने किसानों को भारी सब्सिडी देती है, जिससे फसलें बहुत सस्ती हो जाती हैं। कुछ मामलों में अमेरिकी सब्सिडी किसान की लागत से भी 100% तक है, यानी अमेरिकी सरकार खुद सारा खर्च उठा लेती है कि तुम उगाओ, मैं पैसा देता हूं। अब अमेरिका में इतनी उपज हो रही है तो इसे बेचने के लिए उसे बड़ी मार्केट चाहिए। ट्रंप को बड़ा मार्केट कहां दिख रहा है? भारत में। तो वो चाहते हैं कि वो अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भारत में डंप कर दें। लेकिन अगर अमेरिका का सस्ता एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भारत में बिकेगा तो भारतीय किसानों के लिए क्या बचेगा? इसलिए मोदी जो है वो खूंटा गाड़ के बैठ गए कि नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये करने दूंगा। और ट्रंप कह रहे हैं कि नहीं, 50%, 25% ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। मोदी कह रहे हैं तुम जो करो भाई, मेरे से दोस्ती तोड़ लो, लेकिन मैं भारत के किसानों का ये नुकसान नहीं होने दूंगा। भारत और अमेरिका की ट्रेड डील में एक मुद्दा जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी जीएम फूड को लेकर भी है। भारत अमेरिका से जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों के आयात को लेकर सख्त रुख अपना रहा है। भारत में जीएम फसलों को हेल्थ और पर्यावरण के लिए खराब माना जाता है। इसके अलावा भारत सरकार का मानना है कि जीएम फसलों के आयात से भारतीय किसानों की आजीविका और खाद्य सुरक्षा को खतरा हो सकता है। इसके अलावा ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका के डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए भी भारत अपना मार्केट खोल दे। लेकिन भारत के डेयरी उद्योग में छोटे छोटे करोड़ों किसान अपनी आजीविका चला रहे हैं, वो अमेरिका के डेयरी प्रोडक्ट के आगे कैसे टिकेंगे भाई? फिर एक दिक्कत धार्मिक कारण भी है। अमेरिकी डेयरी फार्मों में गायों को बूचड़ खानों से निकाले गए जानवरों का चारा खिलाया जाता है। भारत में यह धार्मिक नजरिए से स्वीकार नहीं किया जाएगा। कुल मिलाकर पीएम मोदी भारत के किसानों के हितों को बचाने के लिए चट्टान की तरह खड़े हो गए और भारतीय किसान भी पीएम मोदी पर भरोसा जता